देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज पता नहीं सुबह की पहली किरण के साथ कितने मनुष्य इस जगत को छोड़कर चले गए। वे अब इस रोशनी को, इस आकाश को, अपने को कभी महसूस नहीं कर सकेंगे और पता नहीं अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप वो किन किन योनियों में जाकर गिरेंगे। कब वो फिर क्षण आएगा उनके जीवन में जब इस प्रकार कोई बैठेगा इस समा में। लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि आज हम यहाँ है और एक बहुत नई श्रृंखला का हम प्रारंभ भी कर रहे हैं। ये एक हमारे किसी नए प्रवचन का जन्म नहीं है, बल्कि एक नई आबो हवा, एक नए आयाम की एक नई शुरुआत है और हम सब मिलकर इसको जन्म दे रहे हैं। हम इसे निर्मित कर रहे हैं क्योंकि हम सब के बिना ये संभव नहीं हो पाता। पुस्तकें तो लिखी जा सकती है, लेकिन हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं इस समय वो एक अलग बात है। ये शुरुआत है एक ऐसी हवा बनाने की, एक ऐसी आबो हवा निर्मित करने की कि जहां पर एक उपनिषद का जन्म हो सके। बहुत समय से भारत ने इस शब्द को भुला दिया, जबकि ये बहुत जीवंत शब्द था उपनिषद, जिसका सीधा सा सरल सा अर्थ है सद्गुरु के चरणों में मात्र बैठना। इसका और कोई भी अर्थ नहीं है। अच्छा, इस शब्द का अगर तुम दुनिया की किसी भी भाषा में अगर तुम अर्थ खोजने जाओ, ट्रांसलेशन खोजने जाओ, नहीं मिलता। भारत के कुछ शब्दों का वर्ल्ड की डिक्शनरी में इसका अर्थ नहीं मिलता। जैसे सदगुरु, इसका भी अर्थ नहीं मिलता। ज्यादा में ज्यादा अर्थ मिलेगा तो मिलेगा टीचर का, मास्टर का। लेकिन मास्टर और टीचर में सदगुरु का वो भाव नहीं आता, कुछ छूट जाता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि बस गुरु की उपस्थिति में रहना, उसकी प्रेजेंस में डोलना, उसकी उपस्थिति में रहना और अपनी तरफ से कोई भी विरोध खड़े नहीं करना और उसको अनुमति देना कि वो तुमको अपने प्रकाश में, अपने स्वयं के आनंद में और अपने उस विराट आकाश में तुमको अपने साथ सहजता से लेकर जाए। और यही कार्य, ठीक यही सभी आश्रमों का, जितने भी दुनिया में आश्रम है, मिस्ट्री स्कूल्स है, चाहे वो सूफियों के हो, योगियों के हो, गुरुजीएफ के हो, रमन के हो, किसी के भी हो, उन सबका यही कार्य होना चाहिए। गुरु के पास परमात्मा का वो प्रकाश है, वो आलोक है जिसमें वो जीता है, और शिष्य के पास भी है वो आलोक। कोई भेदभाव नहीं है वहां, लेकिन बस इतना सा ही फर्क है, बहुत मामूली बाल के बराबर फर्क। क्या है कि गुरु को पता है कि उसके पास परमात्मा का प्रकाश है और शिष्य को पता नहीं है। तो उसके लिए गुरु का कुल कार्य इतना होता है शिष्य के साथ कि उस प्रकाश के प्रति, उस धन्यता के प्रति शिष्य को कैसे होश में लाया जाए, बस यही काम होता है।
कैसे उसको स्वयं होने दिया जाए जो वो होने के लिए आया है। क्योंकि सारा संसार तुमको कुछ और बनाने की चेष्टा करता है। माँ कुछ और बनाने की चेष्टा करती है तुमको, बाप कुछ और बनाने की चेष्टा करता है, तुम्हारे टीचर सब तुमको कुछ बनाने की चेष्टा करते हैं। कुछ बनो, कुछ हो जाओ। तुम क्या होने को आए, तुम्हारे भीतर कौन सा बीज है। हो सकता है कि तुम अच्छे नृत्यकार बनने धरती पर आए हो, और अगर तुम नहीं बन पाए तो तुम लाख दौलत कमा लेना, तुम्हारे अंदर वो तृप्ति नहीं आएगी, वो कंटेनमेंट तुम्हारे अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि बीज पनप नहीं पाया जो तुम होने को आए थे। तो सारा संसार तुमको और कुछ बनाने की चेष्टा में लगा रहता है। सबके अपने अपने निहित स्वार्थ है। माँ के स्वार्थ है, बाप के स्वार्थ है, समाज के स्वार्थ है, सबके स्वार्थ है आपके साथ जुड़े हुए। कोई भी तुम्हारे में, तुम्हारी संभावनाओं में उत्सुक नहीं है। उपनिषद का जब युग था भारत में, तो ये वो युग था जिसको हम कहते हैं सोने की चिड़िया। और ये उपनिषद न तो हिंदुओं के कहे जा सकते हैं, न मुसलमानों के, न ईसाइयों के, न किसी और के। ये तो सब अलग अलग जो रहस्यदर्शी हुए, जो मिस्टिक हुए, जो ऋषि हुए, जो संत हुए, ये अपने शिष्यों को उस समय गुरुकुल में कहे हुए वचन है जो उन्होंने कहे। और इस वचनों को समझने के लिए चार बातें आपको समझना चाहिए। सूत्र, पहली बात, एक स्थिति होती है विद्यार्थी की। जब तुम ओशो की किताब पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ लेते हो, वो किताबें तुम्हारे अंदर एक गुरु की खोज को पैदा करती है, इससे ज्यादा नहीं करती। किताबों का इतना ही उपयोग है कि तुम जब पढ़ते हो तो तुमको किसी और जगत की, किसी और बातों की तुमको सूचनाएं देती है, तुमको खबर देती है। पानी कहां मिलेगा इसकी खबर देती है, लेकिन वो किताबें पानी नहीं दे सकती। तो ये किताबों को पढ़ने के बाद विद्यार्थी की हैसियत से आदमी गुरु के पास आता है, लेकिन वो गुरु के पास पहुंचता कभी नहीं जब तक वो विद्यार्थी है। क्योंकि विद्यार्थी जो है वो अपने रूपांतरण के लिए, अपने पुनर्जन्म के लिए वहां नहीं आता। वो कुछ और अधिक जानकारी मिल जाएगी, थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा, कुछ नया नॉलेज मिल जाएगा, इसलिए आता है। वो थोड़ा ज्यादा जानकार बनना चाहता है। उसके पास प्रश्न भी होते हैं, लेकिन बस वो बौद्धिक प्रश्न होते हैं, उससे गहरे प्रश्न होते नहीं, अस्तित्वगत प्रश्न उसके पास होते नहीं। इन प्रश्नों का उसके जीवन से कोई लेना देना भी नहीं होता, ये उसके जीने मरने का प्रश्न भी नहीं होता। तो इस तरह का आदमी जब गुरु के पास में आता है तो सिद्धांत इकट्ठे करता है, विचार इकट्ठे करता है, नॉलेज लेता है, और एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भटकता रहता है। लेकिन जहां तक जानने का सवाल है, जहां तक अपने भीतर चेतना में उतरने का सवाल है, वो कुछ भी नहीं जानता इस संबंध में। इस बात को बहुत ठीक से समझ लेना। कबीर ने दो शब्दों का उपयोग किया है, एक को कहते हैं साध संगत और एक को कहते हैं सत्संग। इन दोनों शब्दों को शायद तुमको एक ही अर्थ लगता होगा कि दोनों एक जैसे तो अर्थ है कि साध संगत और सत्संग, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। साध संगत क्या है, गौर से समझना कि अभी आप खोज रहे हो, कभी आपको खबर मिलती है कि रमन महर्षि में कोई है जो बहुत अच्छा कुछ बांट रहा है, तो वहां पहुंच जाते हो, फिर तुम वहां टिकते हो कुछ देर, फिर तुमको खबर लगती है कि राजघाट कृष्णमूर्ति के आश्रम पर कोई है जो बांट रहा है, फिर वहां तुम चले जाते हो। फिर तुमको खबर लगती है कि नहीं,
ओशो के आश्रम पर बांट रहा है तो वहाँ चले जाते हो, फिर तुमको खबर लगती है फलानी जगह वहाँ, फिर तुम वहाँ जाते हो, फिर लगती खबर वहाँ, फिर तुम वहाँ जाते हो। ऐसे तुम एक विद्यार्थी की तरह तुम भटकते रहते हो। लेकिन सत्संग अभी घटा नहीं, साथ संगत हो रही है, जहाँ जहाँ खबर लगती है तुम जाते हो, बैठते हो। सत्संग का क्षण अभी आया नहीं। सत्संग का क्षण कब आता है? कि जब तुम भटकते भटकते जाते आते, सुनते गुनते, कहीं किसी एक जगह पर आपको जब लगता है और आपकी हृदय की वीणा पर कुछ स्वर बजने लगते, आप ठहरने लगते हैं। और अगर आप उसमें उस जगह अब ठहर जाओ, उस ठहरे होने को सत्संग कहा जाता है। अब आपके जीवन की भटकन खत्म हो गई। अब आप जिसको खोजते थे आपने उसको पा लिया। जब आपने उसको पा लिया, आप ठहर गए वहां, तब अब आपके जीवन में सत्संग शुरू होता है। उसके पहले नहीं, उसके पहले भटकन है, भटक रहे अभी आप। तो विद्यार्थी जो होता है इस प्रकार भटकता हुआ, अगर हम भी ऐसे ही भटक रहे हैं तो अभी हम शिष्य भी नहीं बने, समझना अभी हम विद्यार्थी है। अपनी मन स्थिति को जांचना कि क्या मैं विद्यार्थी हूं या शिष्य हूं। तो अनेक जगह भटकते रहते हैं। तो एक तो होती है जानकारी, जो जितनी चाहो उतनी तुम रख सकते हो, लेकिन इस जानकारियों में भीतर का जो अंधकार है वो जैसे के वैसे बना रहता है। अज्ञान भी जैसे के वैसे बना रहता है। सिर्फ आपके मस्तिष्क की खोपड़ी में कुछ शब्द आ जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब इसमें कभी कभी ऐसी भी घटना घट जाती है, कभी कभार, कि आता तो आदमी है एक विद्यार्थी की तरह किसी गुरु के पास, मात्र उत्सुकता के कारण। लेकिन हो जाता क्या है कि कभी कभी ऐसा घटना घट जाती है कि गुरु की धड़कन के द्वारा विद्यार्थी पकड़ लिया जाता है। तुम आए तो थे एक विद्यार्थी की भांति, और फिर तुम दूसरी अवस्था की तरफ सहजता से मुड़ने लगते हो। विद्यार्थी अनावश्यक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक धर्म ग्रंथ से दूसरे धर्म ग्रंथ तक भटकता रहता है। एक बार विद्यार्थी इस खोल के बाहर आ जाए और किसी गुरु की धड़कन के द्वारा पकड़ में आ जाए और इस खोल के बाहर आकर शिष्य बन जाए, तो फिर वो भटकना, आना जाना सब रुक जाता है। बहुत लोग शिष्य की तरह दिखते तो है लेकिन होते नहीं। और जब शिष्य बन जाओ तो उसकी एक ही कसौटी है, अगर तुम शिष्य बने हो तो, कि तुम गुरु की धड़कन के साथ एक लयबद्ध होने लगते हो। और तुम अपने को कुछ भी किए बिना, कोई एफर्ट किए बिना भी तुम उस गुरु की उपस्थिति में रूपांतरित होने लगते हो। ये मैं आपको कुछ कसौटियां बता रहा हूं आपको अपने को जांचने के लिए। फिर तुम अपने आप वहां रूपांतरित होने लगते हो। तुम्हारे संदेह विलीन होते जाते हैं। तुम्हारा शक, तुम्हारे डाउट्स जो भी है वे सब इवोपरेट होने लगते हैं, भाप बन के उड़ने लगते हैं। उस गुरु के पास तुमको बुद्धि बच्चों का खेल मालूम पड़ती है। जीवन इतना विराट हो जाता है कि तुम अवाक हो जाते हो और तुम शब्दों में उस अनुभव को बांध सको, तुमको असमर्थ लगने लगता है। और जैसे जैसे साधक शिष्यत्व में प्रवेश करने लगता है, इसलिए मैं हरदम कहता हूं, एक बात, बहुत बड़ी सुंदर बात कहता हूं, कि शिष्यत्व ही बुद्धत्व है। शिष्यत्व ही बुद्धत्व है। तो जैसे जैसे साधक शिष्यत्व में प्रवेश करने लगता है, उस अवस्था में फिर अंत कहे को भी सुनने लगता है। जो कहा नहीं जाता उसको भी सुनने लगता है, उसको भी आत्मसात करने लगता है।
शब्दों के, लाइनों के उन अंतरालों में बोलते बोलते जब सद्गुरु अचानक रुक जाता है, उस रुके होने में भी शिष्य के साथ गुरु का संवाद जारी रहता है। शब्दों के साथ तो संवाद केजी क्लास की बातें हैं। मुझे शब्द बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि आप निशब्द को सुन नहीं सकते, इसलिए जिस दिन आप निशब्द को सुनने लग जाओ उस दिन शब्दों को बोलना बंद कर दूंगा मैं। शब्द बोलने पड़ते, मजबूरी है। लेकिन जब सत्संग में आप उतरो और गुरु की धड़कनों के द्वारा आप एक हो जाओ, और जब सद्गुरु बोलते बोलते अचानक रुक जाता है और तुम भी बिल्कुल उस रुके होने की स्थिति में अचानक ठहर जाते हो, तो वो असली संवाद है। दैट इज द इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द मास्टर एंड डिसाइपल। पुराने दिनों में जब जो ऐसे मिस्ट्री स्कूल थे, इनको हम गुरुकुल कहा करते थे, कि बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसका भी अनुवाद नहीं मिलता किसी भी डिक्शनरी में। गुरुकुल का मतलब क्या होता है? गुरु का परिवार। ये कोई और कॉलेज नहीं था, स्कूल नहीं था, ये कोई विश्वविद्यालय नहीं था। यहां मात्र सीखने का प्रश्न नहीं है, यहां प्रश्न है प्रेम में होने का। किसमें होने का? प्रेम में होने का। एक प्रेम परिवार था गुरु का, गुरुकुल। सीखने का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, होने का प्रश्न प्रमुख था कि मैं क्या हो जाऊं, मैं क्या हो सकता हूं। तुम कितना जानते हो ये बहुत मुख्य नहीं था, तुम कितने हो, तुमने ये संपत्ति अपने होने की कितनी बनाई है, तुमने कितनी मेहनत करी इसको कमाने में, इस होने में। तुम्हारा होना कितना पावरफुल है, तुम्हारा होना कितना महत्वपूर्ण है, तुम्हारी प्रेजेंस क्या बयान करती है, ये बात असली गौण होती थी। और गुरु जो होता था उस गुरुकुल में, तुम्हारे मन में किसी प्रकार की जानकारी, इंफॉर्मेशन को भरने को आतुर नहीं था, तुम्हारी स्मृति को तेज करने में उसका रस नहीं था, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो जैसे जैसे शिष्य अपने सारे संदेहों को त्याग कर, भय को मिटा करके, सुरक्षा की भावनाओं को आग लगा के वो सद्गुरु के निकट और निकट और निकट आता जाता है, तो रूपांतरण का एक ऐसा बिंदु आता है उस निकट आते 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 कि अब शिष्य भक्त बन जाता है। सोपान है ये साधनाओं के। विद्यार्थी, शिष्य, और तीसरा सोपान भक्त। और इन सब सोपानों में भक्त हो जाना अद्वितीय सौंदर्य है, इससे बड़ा सौंदर्य कोई भी नहीं है। भक्त कौन? जो पल भर भी नहीं है विभक्त, एक क्षण को भी टूटा हुआ नहीं है, उसे कहते भक्त। शिष्य हो जाना मानता हूं कि बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। कोई कोई शिष्य होता है, हर आदमी शिष्य नहीं होता, हर आदमी बस विद्यार्थी बन के जीवन को समाप्त कर देता है। लेकिन भक्त होने की तुलना में शिष्य भी कुछ नहीं है। अच्छा, किस मोमेंट पर शिष्य भक्त बनता है? गुरु की ऊर्जा, उसका प्रकाश, उसका प्रेम, उसका मुस्कुराना, उसकी उपस्थिति, इतने मात्र से शिष्य पोषित होने लगता है, खुराक मिलने लगती है उसको। गुरु की ऊर्जा, इसको पीजिए आप, उसका प्रकाश, उसका प्रेम, उसका मुस्कुराना, उसकी उपस्थिति मात्र से इतनी शिष्य को पोषण मिल जाता है। और इस पोषण के बदले में
शिष्य कुछ दे गुरु को, इसमें अपने को असहाय पाता है। पॉसिबल नहीं है कि कुछ गुरु को दिया जा सके इसके बदले में जो मिल रहा है। और इस असहाय अवस्था में जब वो कुछ दे नहीं सकता और मिल बहुत रहा है, बहुत मिल रहा है, इतना मिल रहा है, पोषण हो रहा है उसका, उसकी उपस्थिति से, उसके प्रेम से, उसके प्रकाश से भर जा रहा है वो, और देना चाहता है बदले में कुछ ऐसा है उसके पास है ही नहीं इसके बदले में कुछ देने के लिए। तो एक क्षण ऐसा आता है कि वो गुरु के प्रति इतना 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 अनुग्रहित हो जाता है कि वो अपना सिर गुरु के चरणों में झुका देता है। ये समर्पण, ये समर्पण है। तुम मेरे पांव छू लेते हो, मेरे को प्रणाम कर लेते हो, समर्पण नहीं है। हाँ, ये भाव दशा जब बनती है आपकी कि जब आप अपने को बिल्कुल असहाय, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, इतना मिला है मुझे, इतना मिल रहा है कि मैं बदले में क्या दूं, तो उसका सर गुरु के चरणों में झुक जाता है। स्वयं को देने के अतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं है, बस खुद को ही दे सकता है और खुद को चढ़ा देता है। और जिस समय उसने चढ़ा दिया अपने को, कुछ था नहीं उसके पास अपने को देने के सिवाय, तो इस स्थिति में अब वो गुरु का अंग हो जाता है। अब हो गया गुरु अंगद देव। नानक ने नाम दिया अपने बाद अपने शिष्य को, नाम तो था भाई लहणा उसका, लेकिन नानक ने नाम दिया गुरु अंगद देव। इतना प्यार किया लहणा ने, इतना प्रेम किया अपने गुरु को कि अपनी खोपड़ी को काट के फेंक दिया और गुरु की बुद्धि से, गुरु की खोपड़ी से, गुरु की आज्ञा से पूरे जीवन भर चलता रहा। उनके समर्पण की गाथा इतनी बेजोड़ है कि भाई लहणा के चरित्र से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि गुरु की आज्ञा को कैसे मानना चाहिए। एक अच्छा आपको मैं उदाहरण सुनाता हूं कि जब नानक बहुत जाने के करीब हुए उस सत्ता अनंत की तरफ, उनका अंतिम समय जब आया, उनके पास बहुत शिष्य थे, उनके पास हजारों की तादाद में उनके शिष्य थे, बड़े बड़े शिष्य उनके पास में थे। उनके खुद लड़के भाई श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, ये दोनों बहुत उच्च कोटि के शिष्य थे जो उनके लड़के थे। और बाद में इन दोनों ने अपने नाम से एक बड़ा संप्रदाय चलाया जिसको हम उदासी संप्रदाय कहते हैं। ये श्रीचंद का संप्रदाय, नानक के लड़के का। तो बहुत शिष्य थे उनके पास में, लेकिन नानक के जाने का समय आया तो नानक ने परीक्षाएं लेनी शुरू की। उन परीक्षाओं में सारे शिष्य कहने लगे कि नानक पागल हो गए, लगता है कि बुद्धि सठिया गई, पागल जैसा हो गया हमारा गुरु, बहुत छोड़ के तो भाग भी गए। कुछ ठीक है। अंतिम परीक्षा जो भाई लहणा की ली नानक देव ने, एक दिन क्या किया उन्होंने कि एक अर्थी सजाई, जैसे लाश होती है ना, लाश को हम ले आते, अर्थी को ले आते, ऐसे अर्थी सजाई और अर्थी के अंदर रख दिए मिठाइयों के थाल। लेकिन आकार ऐसा बनाया, किसी को बताया नहीं, आकार ऐसा बनाया कि लगे कोई डेड बॉडी अंदर लेटी है, उस पर कपड़ा डाल के उसको सब बांधा, जैसे डेड बॉडी को बांधते हैं सब। और सारे शिष्यों को बुलाया, भाई लहणा भी उसमें थे, और सारे शिष्यों को बुलाकर कहते हैं ये मुर्दा है और मैं हुक्म देता हूं कि तुम खाओ इसको। अब आप सोचो कि नानक कहते हैं ये डेड बॉडी है, ये मुर्दा है, इसको खाओ, मेरा हुक्म है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लगता है कि आज तो सील लग गई कि बाबा पागल हो गया, डेड बॉडी को खाने को कहता है। सब मुकुर मुकुर देखने लगे एक दूसरे की तरफ। लहणा तैयार हुआ और कहा कि गुरुजी ये बताओ, पांव की तरफ से शुरू करूं या सिर की तरफ से? नानक बहुत प्रसन्न हो
क्या लेनिया, चादर खोल। चादर खोली, सब निकाला, अंदर मिठाइयों के थाल मिले। उसके बाद ये गुरु भोग की परंपरा शुरू हुई इसी घटना से। तो समर्पण की आखिरी परीक्षा में भी लहना पास हुआ। सवाल खड़े नहीं किया, गुरुजी बताओ कहां से शुरू करूं। यह है समर्पण अपने गुरु के प्रति। अभी जो तुम समर्पण करते हो अपनी खोपड़ी को समर्पण कर रहे हो, गुरु को समर्पण तुम नहीं करते। तुम अपनी, जहां तक गुरु बोलता है तुम्हारे अनुसार तुम बोलते हाँ बिल्कुल ठीक है। जिस दिन मैं तुम्हारे बिल्कुल बुद्धि की खोपड़ी के पार बोलूंगा तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ। इसलिए सत्य को कहने के लिए भी एक माहौल चाहिए। हर जगह सत्य नहीं कहा जाता। सूफियों ने बड़ी गलती करी जो कहने लगे अनहलक। नहीं कहना था, व्यर्थ शहीद हो गए वो लोग। बेवकूफों के बीच जाके बोल रहे हो अनहलक, जहां समझ नहीं लोगों के पास, क्या जरूरत थी कहने की उनको। उसके बाद सूफी ने बंद कर दिया। गलती समझ में आ गई कि नाहक शहीद क्यों होना। अब सूफी अपने को हाइड करते हैं, छिपाते हैं। अभी आप दुनिया का चक्कर लगा के आ जाओ, पूरे धरती में घुमाओ, आपको एक भी सूफी सदगुरु में नहीं मिलता। सब छुपा लिए। अब कोई मिलेगा तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जैसे गुरुजी अपने की थी एक सूफी सदगुरु की खोज में। मैंने बोला यूट्यूब पे, आप सुनना इसको, बहुत कठिन ढूंढना इसको। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो शिष्य गुरु के हृदय के साथ धड़कने लगता है और गुरु के साथ एक लय हो जाता है। और ये एक लय होना, गुरु की धड़कन के साथ धड़कना, यही है शिष्य का अपने गुरु के प्रति अनुग्रह का भाव, एक कृतज्ञता, एक कृतार्थता। इस अवस्था में शिष्य गुरु के साथ एक हो जाता है। अब गुरु और शिष्य में कोई भी भेद नहीं है। हमारे देश में एक बड़ा अच्छा उपनिषद है, कठोर उपनिषद। यम और छोटे बच्चे नचिकेता का संवाद। बड़े हमारे देश में बहुत प्यारे प्यारे ग्रंथ हैं दोस्तों। उन ग्रंथों को पढ़िए जरा। आपके पास बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी संपत्ति आपके पास में है। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर, बहुत बड़ा नाम था इस आदमी का। जब गीता इसके हाथ में आई, देखिए भारत के बाहर ग्रंथों को ले जाने का, अनुवादित करने का सबसे प्रथम श्रेय जाता है दारा शिकोह को, औरंगजेब के भाई को। ये था मुसलमान, लेकिन भारत के ग्रंथों को अतिशय प्रेम करता था ये आदमी। तो गीता जब इसके हाथ में आई, जब तो फारसी में अनुवाद किया, बाद में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ जाकर के इसका, और जब शोपेनहावर के हाथ में गीता आई तो कहते हैं कि शोपेनहावर गीता को सिर पर लेकर जर्मनी की गलियों में पागलों की तरह नाचता था पढ़ने के बाद। इतना बड़ा महत्तम व्यक्ति, बहुत नामी गिरामी व्यक्ति, जब पागलों की तरह गीता ग्रंथ को उठाकर नाचने लगा तो लोग पूछने लगे क्या हो गया। तो कहता है भिखमंगे के हाथ में तिजोरी आ गई, भिखारी के हाथ में हीरा पड़ गया, कोहिनूर मिल गया। तो हमारे ग्रंथ ऐसे हैं। तो इसमें से ग्रंथ है कठोर उपनिषद। उसके अध्याय 1 में श्लोक नंबर 14 आता है। उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। क्या लिखा है उसमें? वो कहते हैं उठो, जागो और अपने से वरिष्ठ पुरुषों के पास जाकर, श्रेष्ठतम पुरुषों के पास जाकर उनसे बोध को प्राप्त करो। ये सूत्र आता है। आगे सूत्र कहता है कि छुरी की तीक्ष्ण धार पर चलकर उसे पार करने के समान दुर्गम है ये पथ। जागो, श्रेष्ठ जनों के पास जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करो। अच्छा, ये सीख हमारे सब ग्रंथों की, वेदांत की भी यही सीख है। अच्छा, इसमें दोनों चीज जरूरी है। क्या जरूरी है? तुम्हारा उठना, तुम्हारा जागना एक चीज है। ठीक है, तुम उठ गए,
तुम जाग गए, ये पहली बात है, पहली घटना है। दूसरा है श्रेष्ठतम लोगों के पास चलकर जाना और उनके पास बैठना। उठना और जागना तुम्हारे भीतर की घटना है, चलकर बाहर जाना बाहर की घटना है। और दोनों में से अगर एक भी अनुपस्थित हो गया तो बात बनती नहीं। तुम उठ गए और जाग गए, अब तुमने श्रेष्ठ पुरुष से तुम मिले ही नहीं तो बात बनेगी नहीं। और अगर तुम उठ भी गए, जाग भी गए, और अगर तुम्हारे पास में श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर सीखने की कामना पैदा नहीं तो भी बात नहीं बनेगी। आपकी यात्रा दूर तक जाएगी भी नहीं। देखिए, प्रकृति जो है ना, ये आपको अपने आत्मज्ञान तक जाने में कोई सहयोग नहीं करती। उसकी इच्छा ही नहीं कि तुम भीतर प्रवेश करो। प्रकृति ने तुमको जहां तक ले आया वहां तक तुमको ले आया। प्रकृति का तुमसे एकमात्र स्वार्थ ये है कि संतानें पैदा करो, मेरे काम को आगे बढ़ाओ। ये प्रकृति चाहती, वो तुमको दूर तक नहीं ले जाती। और प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि तुमको मुक्ति की राह प्रकृति नहीं दिखाती, वो दिखाता गुरु। तो बहुत मुश्किल है कि अपने अंतर ज्ञान से प्रेरणा लेकर इस मुक्ति की राह पर आगे बढ़ना। इतिहास देखिए, हम जितने भी बुद्ध पुरुषों को हम देखते हैं तो पता चलता है कि सबने कभी न कभी किसी न किसी रूप में अपने से बाहर किसी ज्ञानवान सत्ता के सामने सर झुकाया है और वहां जाकर के उन श्रेष्ठ पुरुषों से ज्ञान प्राप्त किया है। अब देखिए, बुद्ध जंगल में 10-12 साल भटकते रहे। क्या करते रहे? वो पत्थरों को देखते रहे, पेड़ों को देखते रहे? नहीं, उस समय जितने भी उस जंगल में श्रेष्ठतम लोग थे वहां वे जाते रहे, सबके पास गए। अलार कालाम के पास में गए, उद्दम रामपुत्र के पास में गए। उस समय के सबसे बड़े बड़े योगी थे, जो नामी गिरामी लोग थे, उनके पास में गए, उनके पास बैठे, सबके पास गए, सबसे पूछा, सबसे सीखा। और सीखने में बड़े प्रामाणिक थे, इतने प्रामाणिक थे कि जब अलार कालाम के पास ये वर्षों तक रहे तो जो भी अलार कालाम जानता था सब सिखा चुका। तो अंत में कहते हैं कि अलार कालाम ने बुद्ध के चरण छुए और कहा कि जितना मैं जान सकता था उतना तुझे बता दिया, इसके आगे मुझे पता नहीं, तू खुद खोज और तुझे पता लग जाए तो मुझे भी खबर कर। देखिए, गुरु में ये भाव होता है, इतनी नम्रता होती है। और कमाल की देखिए बात कि जिस दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ उसी रात को पहला स्मरण उन्होंने अलार कालाम का किया और पहुंचे उस जगह। तो मालूम पड़ा कि उसके एक दिन पहले ही अलार कालाम ने शरीर छोड़ दिया है। तो बुद्ध 10-12 साल भटके, सबसे पूछा, सबके पास में गए। हम नहीं कह सकते किस गुरु के पास उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन जिनकी भी संगति की, जिनसे भी प्रश्न पूछे, शायद उनसे पूछे बिना वो उनकी पूरी स्थिति नहीं बनती जिस दिन उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान मिला। सबने मिलकर बुद्ध को बनाया, सबने मिलकर बुद्ध में वो आबो हवा पैदा की। ऐसे ही कृष्णमूर्ति के साथ भी घटा, इतने लोग उसको मिले। मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लाउटर्स्की मिली, लीडबीटर मिला, अमेरिका का अलकाट मिला। ये सब लोग उसके सानिध्य में आए, सबने बनाया, कृष्णमूर्ति को खड़ा किया। तब जाके कृष्णमूर्ति की आबोहवा बनी। तो ग्रंथों को पढ़िए। हमारी वैदिक परंपरा क्या रही है कि गुरु के पास बैठना है,
बात करना है, प्रश्न करना है और सीखना है। तो आगे का श्लोक कहता है कि ज्ञान का रास्ता छुरी पे चलने जैसा है। अच्छा, हम जब पैदा होते हैं तो बहुत काली लिए पैदा होते हैं, और जब किसी प्रकाश के पास बैठते हैं, किसी गुरु के पास, उस कालीमा को चोट लगती है, मतलब अंधेरे को चोट लगनी शुरू हो जाती है। अंधकार चाहता नहीं मिटना, वो एक मौत की तरह उसके लिए। इसलिए कहता ऋषि कि इस पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि ज्ञानियों के पास बैठना बड़े हिम्मत का और बड़े कलेजे का काम होता है, क्योंकि कुछ कटता है भीतर। जो कटता तो बहुत दर्द होता है, भीतर से कचरा निकलता है, कटता है, बहुत दर्द होता है। ये तो बाद में पता चलता है, कटने के बाद, कि जो कट रही थी चीज वो कटने योग्य थी, उस समय मालूम नहीं पड़ता। तो जैसा मनुष्य उपनिषदों के जमाने में था, आज भी वैसा ही है। कोई ज्यादा बुरे दिन नहीं आ गए कि हम कहेंगे ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन था, पहले सरल था, अब कठिन है। आज भी वैसा ही है, इतना आसान नहीं है। तो ज्ञानियों के पास बैठना बड़ा मुश्किल है। कठिनाई इसमें नहीं ज्ञानी उपलब्ध नहीं है, कठिनाई इसलिए है कि हमारा अंतर जगत जो है उनके बड़े खिलाफ है। अगर नहीं कोई मिल रहा तो ग्रंथों के पास जाइए, आप उनको पढ़िए, लेकिन छुरी की धार पर चलने जैसा है। तो कठोपनिषद का इस सूत्र कहता है, उठो, जागो और उनके पास जाओ, उनके पास स्नेहपूर्वक बैठो, उनको समझो। चोट लगती है तो साहस के साथ स्वीकार करो। तो एक तरफ तो सत्य को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता जरूर बताई गई है, मतलब संभव नहीं है, मस्ट है। अब दूसरी तरफ एक बात और भी आती है, जहां बुद्ध कहते हैं अप्पो दीपो भाव। अभी सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा मैं आपको। एक तरफ शास्त्र कहते हैं गुरु अनिवार्य है, अपरिहार्य है, और बुद्ध कहते हैं अप्पो दीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि ये बात महात्मा बुद्ध ने 45 साल के बाद बताई। आखिरी वचन है उनके, ये पहले वचन नहीं है। ये आखिर में उन्होंने बोला। लेकिन अगर मान लो जो व्यक्ति ने यात्रा शुरू ही नहीं की, पहली बार शिविर में आया कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति उससे कहने लगे कि क्या जरूरत है गुरु की, अप्पो दीपो भाव, तो तुमने उसकी यात्रा को रोक दिया। तो ये मत भूलना कि महत्वपूर्ण बात कि ये बुद्ध के आखिरी शब्द है, जो किसी शिष्य से कहने चाहिए, विद्यार्थी से नहीं। जब साधना पूरी हो जाए, दीक्षा पूरी हो जाए, और जब शिष्य की विदाई का समय आए, तब गुरु को कहना चाहिए अप्पो दीपो भाव। और तब शिष्य के कान में शब्द पढ़ने चाहिए कि अब तुम्हारी साधना पूरी हुई, अपने दीपक तुम खुद प्रकाश बन गए हो। याद रखना कौन थे शब्द, आखिरी। अगर साधना के प्रारंभ में, साधना के मध्य में आपने ये शब्द सुन लिया अप्पो दीपो भाव, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। धोबी के गधे घर के न घाट के, शब्द बड़ा मूल्यवान है। लेकिन कौन सा है ये, आखिरी बात है कि तुमने सब सोपान तय कर लिए गुरुकुल में रह करके, गुरु के पास रह करके। तो गुरु ने कहा अप्पो दीपो भाव, अब तुम काबिल हो गए हो, अब मुझसे मत पूछो, तुम स्वयं समझ जाओगे, अपने प्रकाश स्वयं बन जाओ। ये विदाई का मंत्र है।
प्रारंभ का मंत्र नहीं है। तो प्रारंभ में किसी को नहीं बोलना कि अपो दीपो भव। आप बहुत नुकसान कर रहे हो किसी व्यक्ति का ऐसा बोल करके, उसकी यात्रा को रोक दे रहे हो आप। जो अभी आया ही नहीं इस रास्ते पर उसको बोला जा रहा है, पहुंचा ही नहीं अब तक, उसको पहले लोग बोल रहे हैं। तो बुद्ध के इस सूत्र का बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है लोगों ने। जो बात बिल्कुल आखिरी में कही जानी चाहिए थी वो हम पहले कहने लगे, पहले सुनने लगे, पहले समझने लगे, और अहंकार को बड़ी तृप्ति होने लगी कि जरूरत ही नहीं है। बुद्ध तो कह रहे अपो दीपो भव। तो चीजों को समझिए आप। इसलिए कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि ग्रंथों को भी गुरु के मुख से सुनो, अन्यथा तुम अनर्थ कर लोगे उनके। जैसे अपो दीपो भव का अनर्थ कर लिया लोगों ने। तो कोशिश करो कि ग्रंथों को गुरु मुख से सुनना चाहिए। सचेत रहना, हर पल सचेत रहना, क्योंकि यहां होश को पाने का कार्य होता है, जगाने का कार्य होता है, जागने का कार्य होता है।